दिन का शोर थम गया है। दुनिया की भाग दौड़, उम्मीदों का बोझ और हर पल तुम्हारा ध्यान खींचती सूचनाओं का कोलाहल अब एक गहरी खामोशी में डूब चुका है। अब सिर्फ तुम हो और यह रात। लेकिन क्या यह सच में खामोशी है, या इस खामोशी में भी एक ऐसा शोर है जो सिर्फ तुम्हें सुनाई देता है? एक अंदरूनी बेचैनी, एक अनक कहा सवाल जो हर रात तुम्हारे तकिए में गूंजता है, तुम्हारी आत्मा के गलियारों में भटकता है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी कोशिश करता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मेरे सपने इतने करीब होकर भी इतने दूर क्यों लगते हैं? मैं अपनी ही जिंदगी में एक यात्री की तरह क्यों महसूस करता हूं? तुम अपनी जिंदगी के जहाज के कप्तान हो। तुम्हारे हाथ में नक्शा है, तुम्हारी आंखों में मंजिल का सपना है। तुम हर सुबह पूरी हिम्मत से पतवार घुमाते हो, लहरों से लड़ते हो, अपने चालक दल को आगे बढ़ने का आदेश देते हो, लेकिन तुम्हारा जहाज तुम्हारी नहीं सुनता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उल्टी दिशा में खींच रही है। तुम उत्तर की ओर जाना चाहते हो, पर जहाज दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तुम बंदरगाह पर पहुंचना चाहते हो, पर जहाज बीच समंदर में तूफानों में गोल गोल घूमता रहता है। तुम थक जाते हो, तुम निराश हो जाते हो, तुम सोचने लगते हो कि शायद समंदर ही तुम्हारे खलीलाफ है, शायद हवाएं ही तुम्हारी दुश्मन हैं, या शायद तुम्हारी करिश्मत की लकीरों में ही कोई खोट है। तुम बाहरी दुनिया से लड़ते रहते हो, यह जाने बिना कि असली विद्रोह तुम्हारे जहाज के अंदर ही हो रहा है, तुम्हारे जहाज के विशाल इंजन रूम में, जिसे तुम कभी नहीं देखते। एक अदृश्य चालक दल काम कर रहा है। यह चालक दल तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड है। यह तुम्हारे अस्तित्व का वह विशाल, गहरा और शक्तिशाली 95% हिस्सा है जो ठीक पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करता है। तुम्हारा चेतन मन, जिसे तुम अभी मुझे सुन रहे हो, वह सिर्फ जहाज का कप्तान है। वह 5% है। वो सोच सकता है, वह योजना बना सकता है, वह इच्छा कर सकता है, लेकिन असली शक्ति, जहाज के इंजनों को चलाने की असली ताकत उस अनंत मौन और शक्तिशाली अवचेतन मन के पास है। वह तुम्हारा सबसे वफादार सेवक है, लेकिन उसकी एक अजीब आदत है। वो तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वो तर्क नहीं समझता, वो तुम्हारी योजनाओं की परवाह नहीं करता, वो तुम्हारे बहानों को नहीं सुनता। वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, भावना, विश्वास और गहरी मान्यताओं की भाषा। दिन भर तुम्हारा चेतन मन एक बेचैन राजा की तरह हजारों आदेश देता है। मुझे अमीर बनना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे आत्मविश्वास चाहिए। लेकिन उसी समय तुम्हारा चालक दल, तुम्हारा अवचेतन मन, तुम्हारे दिल की गहराइयों में दबे हुए फुसफुसाहटों को सुन रहा होता है। वो तुम्हारे बचपन के डर, समाज की दी हुई सीमित सोच और तुम्हारी पिछली असफलताओं की कहानियों को सुन रहा होता है। वो सुनता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। मैं कभी उन लोगों जितना अच्छा नहीं बन सकता। अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। और क्योंकि यह भावनाएं ज्यादा गहरी, ज्यादा पुरानी और ज्यादा सच्ची महसूस होती हैं, तुम्हारा वफादार सेवक इन्हीं आदेशों का पालन करता है। तुम्हारा जहाज उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में तुम्हारी सबसे गहरी मान्यताएं उसे ले जाती हैं, ना कि तुम्हारी क्षणिक इच्छाएं। तुम अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर के छोटे से चप्पू से उस विशाल जहाज को मोड़ने की कोशिश करते रहते हो और हर दिन हार जाते हो। यह तुम्हारी कहानी है, यह हम सब की कहानी है। हम सब एक ऐसे साम्राज्य के राजा हैं जिसकी प्रजा हमारी ही भाषा नहीं समझती। लेकिन कुछ लोग थे इतिहास में, कुछ ऐसे सम्राट थे जो इस रहस्य को जानते थे। एक सदी पहले नेपोलियन हिल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी इसी रहस्य को उजागर करने में लगा दी। उन्होंने एंड्रे कार्नेगी जैसे उद्योगपतियों से लेकर थॉमस एडिसन जैसे आविष्कारकों तक 500 से ज्यादा दुनिया के सबसे सफल लोगों के दिमाग के नक्शे का अध्ययन किया। वह उस अदृश्य धागे को खोजना चाहते थे जो उन सभी को एक साथ जोड़ता था, और उन्होंने पाया कि वह सभी इस कला में माहिर थे। वे सिर्फ अपने चेतन मन के कप्तान नहीं थे, वे अपने पूरे अस्तित्व के सम्राट थे। वे जानते थे कि अपने उस शक्तिशाली अदृश्य सेवक से संवाद कैसे स्थापित किया जाए। वे जानते थे कि उस बहरे चालक दल तक अपना आदेश कैसे पहुंचाया जाए
ताकि वह अनसुना न किया जा सके। उन्होंने पाया कि इसका एक गुप्त रास्ता है, एक गुप्त समय दिन और रात के बीच, एक सुनहरा क्षण जब चेतन मन का कोलाहल शांत हो जाता है और अवचेतन मन के विशाल साम्राज्य का दरवाजा एक पल के लिए खुल जाता है। यह दरवाजा दिन के उजाले में तर्क और तनाव के बीच बंद रहता है। यह तब खुलता है जब तुम बाहरी दुनिया से अपना नाता तोड़कर भीतरी दुनिया की गहराइयों में प्रवेश करने वाले होते हो। यह एक क्षण है, सोने से ठीक पहले का समय, जागृति और नींद के बीच का वह पवित्र अंतराल जब तुम्हारा शरीर भारी और शिथिल हो जाता है, तुम्हारा दिमाग दिन भर के विचारों की दौड़ से शांत हो जाता है और तुम्हारी चेतना सपनों की दुनिया में फिसलने लगती है। इस क्षण में तुम्हारे चेतन मन का पहरेदार, जो हर नई चीज पर संदेह करता है, सो जाता है। तर्क की दीवारें गिर जाती हैं और तुम्हारा अवचेतन मन, वो अनंत शक्ति का स्रोत, वो उपजाऊ जमीन, तुम्हारे विचारों के बीज को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से खुला और तैयार होता है। इस क्षण में बोया गया एक विचार पूरी ईमानदारी और भावना के साथ दिन के उजाले में किए गए हजारों खोखले प्रयासों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह वह समय है जब तुम सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि अपने भविष्य की नींव रखते हो। यह वह समय है जब तुम अपने अदृश्य चालक दल को एक ऐसा आदेश दे सकते हो जिसे वह तुम्हारी हकीकत बनाने पर मजबूर हो जाएगा। यह है द मिडनाइट कमांड, आधी रात का वो आदेश जो तुम्हारी जिंदगी के जहाज की दिशा को हमेशा के लिए तुम्हारी मंजिल की ओर मोड़ सकता है। तो यह आधी रात का आदेश आखिर काम कैसे करता है? इसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए तुम्हें अपने उस मौन सेवक, अपने अवचेतन मन की प्रकृति को और गहराई से समझना होगा। कल्पना करो कि तुम्हारा अवचेतन मन एक जादुई जमीन का टुकड़ा है। यह जमीन इतनी उपजाऊ है कि इसमें जो भी बीज गिरेगा वह उगेगा ही उगेगा। इस जमीन की कोई अपनी इच्छा नहीं है। वो अच्छा या बुरा, सही या गलत, नैतिक या अनैतिक का फैसला नहीं करती। उसका एकमात्र काम है जो भी बीज उसे दिया जाए उसे अपनी पूरी शक्ति से पोषित करना और उसे एक विशाल वृक्ष में बदल देना। अगर तुम इसमें गुलाब के बीज बोओगे तो यह तुम्हें हजारों खुशबूदार गुलाबों से भर देगी। अगर तुम इसमें जहरीले नागफनी के बीज बोओगे तो यह तुम्हें कांटों और जहर से भर देगी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बो रहे हो। उसका काम सिर्फ उसे उगाना है, उसे बढ़ाना है और उसे तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा बनाना है। अब सोचो, आज के इस डिजिटल युग में हम दिन भर इस जादुई जमीन में क्या फेंक रहे हैं। सुबह उठते ही तुम्हारा हाथ फोन पर जाता है, तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो, तुम दूसरों की चमचमाती एडिट की हुई जिंदगी देखते हो और तुम्हारे मन में तुलना का बीज गिरता है। तुम खबरें देखते हो और दुनिया भर की नकारात्मकता, डर और नफरत के बीज तुम्हारे अंदर गिरते हैं। तुम काम पर जाते हो, कोई तुम्हारी आलोचना करता है और आत्मसंदेह का बीज गिरता है। कोई तुम्हें बताता है कि अर्थव्यवस्था खराब है और कमी और असुरक्षा का बीज गिरता है। हम दिन भर अनजाने में अपने इस पवित्र बगीचे में जंगली घास और जहरीले पौधों के बीज फेंकते रहते हैं। हम इसे सूचना के प्रदूषण, दूसरों की राय और अपने ही आंतरिक डर से भर देते हैं और फिर हम रात को हैरान होते हैं कि हमारी जिंदगी में सफलता, शांति और खुशी के फूल क्यों नहीं खिल रहे। हम उस जमीन को दोष देते हैं, अपनी कदिस्मत को दोष देते हैं, यह जाने बिना कि बीज हमने खुद ही बोए थे। द मिडनाइट कमांड इस पूरी प्रक्रिया को सचेत रूप से उलटने का विज्ञान है। यह वह समय है जब तुम एक जागरूक किसान की तरह अपने बगीचे में जाते हो, जंगली घास को एक तरफ करते हो और जानबूझकर अपने चुने हुए बीजों को इस उपजाऊ जमीन में बोते हो। लेकिन यहां एक रहस्य है, एक नियम जिसे दुनिया के महानतम दिमाग समझते थे। जैसा मैंने कहा, अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं समझता, वह हमारे चेतन मन की तरह तार्किक नहीं है। तुम रात को सोने से पहले 100 बार एक कागज पर लिखो, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। लेकिन अगर तुम अंदर से अपने दिल की गहराइयों में कमी, चिंता और बिल चुकाने का डर महसूस कर रहे हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे लिखे हुए शब्दों को नहीं, तुम्हारी कांपती हुई आत्मा की भावनाओं को पकड़ेगा। वो कहेगा, मेरा मालिक कमी और डर महसूस कर रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें और ज्यादा परिस्थितियां देता हूं
जिससे तुम्हें और कमी और डर महसूस हो। शब्द सिर्फ बीज का बाहरी सूखा हुआ खोल है। असली बीज, असली शक्ति, वो जीवन ऊर्जा जो एक विचार को हकीकत में बदल सकती है, उस शब्द से जुड़ी हुई भावना फीलिंग में है। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटो सजेशन का नाम दिया, लेकिन आज की दुनिया ने इसके मतलब को बहुत हल्का कर दिया है। ये सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर सकारात्मक बातें दोहराना नहीं है। ये एक ऐसी गहरी मानसिक और भावनात्मक अवस्था का निर्माण करना है जहां तुम अपनी इच्छा को एक भविष्य की संभावना के रूप में नहीं, बल्कि एक मौजूदा वर्तमान सच्चाई के रूप में महसूस करते हो। इतिहास गवाह है, थॉमस एडिसन ने अपनी प्रयोगशाला में 10,000 बार असफल होने से पहले ही अपने दिमाग में उस जलते हुए बल्ब की रोशनी को साफ साफ देख लिया था। वह उस रोशनी की गर्मी को अपने हाथ पर महसूस कर सकते थे। वह उस आविष्कार से रोशन हुई, दुनिया की तस्वीर को अपनी आंखों से देख सकते थे। हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाने से बहुत पहले ही लाखों गाड़ियों के इंजन की गड़गड़ाहट को अपने कानों में सुन लिया था। राइट ब्रदर्स ने हवा में उड़ने की उस आजादी को, उस हवा के थप्पड़े को अपने चेहरे पर महसूस कर लिया था, इससे पहले कि उनका हवाई जहाज 1 इंच भी जमीन से उठा हो। उन्होंने अपनी इच्छा को एक सूखे तर्कपूर्ण विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई भावनात्मक हकीकत के रूप में अपने अवचेतन मन को सौंपा। और उनके अवचेतन मन ने, उस शक्तिशाली रहस्यमय सेवक ने, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को, अवसरों को, सही लोगों को और सही परिस्थितियों को एक चुंबक की तरह खींचकर उस भावनात्मक ब्लूप्रिंट को भौतिक दुनिया में साकार कर दिया। तो आधी रात का आदेश देने से पहले तुम्हें सिर्फ शब्दों को तैयार नहीं करना है, तुम्हें उस भावना को पैदा करना सीखना होगा। तुम्हें अपनी इच्छा का मानसिक और भावनात्मक पूर्वाभ्यास, मेंटल एंड इमोशनल रिहर्सल करना होगा। यह एक अनुष्ठान है, एक पवित्र प्रक्रिया, और इसकी तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि खुद आदेश। सबसे पहले अपने दिन के सारे तनाव और चिंताओं को एक गठरी की तरह अपने शरीर से बाहर फेंक दो। गहरी सांसें लो, महसूस करो कि हर बाहर जाती हुई सांस के साथ तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का हो रहा है। अपने दिमाग को एक शांत स्थिर झील की तरह बनने दो जिसमें कोई लहर ना हो। दूसरा, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की शक्ति को जगाओ। कृतज्ञता वह चाबी है जो तुम्हारे मन को कमी के नर्क से निकालकर प्रचुरता, अबंडेंस के स्वर्ग में ले जाती है। उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आज इसी पल शुक्रगुजार हो, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तुम्हारी सांसें जो बिना मांगे चल रही हैं, तुम्हारा बिस्तर जो तुम्हें आराम दे रहा है, तुम्हारे सिर पर छत जो तुम्हें सुरक्षा दे रही है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबकीय भावना है। यह तुम्हारे मन की फ्रीक्वेंसी को नकारात्मकता से सकारात्मकता पर स्विच कर देती है। जब तुम पहले से मौजूद चीजों के लिए प्रचुरता महसूस करते हो, तभी तुम और ज्यादा प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार होते हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी इच्छा को अपने दिमाग के सिनेमा घर में चित्रित करो। उसे एक फिल्म की तरह देखो जिसमें मुख्य किरदार तुम हो, लेकिन सिर्फ देखो नहीं, उसके हर पल को महसूस करो। अगर तुम बेहतर स्वास्थ्य चाहते हो तो खुद को सिर्फ एक स्वस्थ रिपोर्ट देखते हुए मत देखो। खुद को ऊर्जा से भरपूर पहाड़ों पर चढ़ते हुए, दौड़ते हुए, खुलकर हंसते हुए महसूस करो। अपनी मांसपेशियों में उस ताकत को, अपनी सांसों में उस ताजगी को और अपने दिल में उस जीवन शक्ति को महसूस करो। अगर तुम आत्मविश्वास चाहते हो तो खुद को एक मीटिंग रूम में चलते हुए देखो। तुम्हारी कमर सीधी है, तुम्हारी आवाज में दृढ़ता है, तुम्हारी आंखों में एक चमक है और लोग तुम्हारी बात को सम्मान से सुन रहे हैं। उस आत्मविश्वास की गर्मी और शक्ति को अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस करो। अगर तुम दौलत चाहते हो तो सिर्फ पैसों के ढेर के बारे में मत सोचो। उस आजादी, उस सुरक्षा और उस क्षमता के बारे में सोचो जो दौलत तुम्हें देती है। दूसरों की मदद करने की क्षमता, दुनिया घूमने की क्षमता, बिना किसी चिंता के अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता। उस वित्तीय सुरक्षा की गहरी शांति को अपनी हर कोशिका में महसूस करो। यह सिर्फ सोचना नहीं है, ये बनना है। यह उस भविष्य की वास्तविकता को वर्तमान में जीना है।
जब तुम इस भावनात्मक अवस्था के चरम पर हो, जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व तुम्हारी इच्छा की सच्चाई से कांप रहा हो, तब और सिर्फ तब समय है उस आदेश को देने का। तब समय है उस बीज को जमीन में बोने का। तो वो एक आदेश क्या है? वो कौन से शब्द हैं जो इस गहरी तीव्र भावना को एक लेजर केंद्रित तीर की तरह तुम्हारे अवचेतन मन के केंद्र में भेज सकते हैं ताकि वह उसे नजरअंदाज ना कर सके? द मिडनाइट कमांड कोई एक रटा रटाया जादुई मंत्र नहीं है जिसे आंख बंद करके तोते की तरह दोहराना है। यह एक ढांचा है, एक सिद्धांत है, एक तकनीक है जिसे तुम अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और सबसे साहसी सपनों के अनुसार ढाल सकते हो। एक शक्तिशाली आदेश के जैसा कि इतिहास के महानतम चिंतकों ने समझा, कुछ मूलभूत नियम होते हैं। इसका पहला नियम है कि यह हमेशा सकारात्मक और वर्तमान काल पॉजिटिव एंड इन द प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तुम्हारा अवचेतन मन भविष्य को नहीं समझता और नकारात्मक शब्दों को प्रोसेस नहीं करता। अगर तुम कहोगे मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो तुम्हारा अवचेतन मन सिर्फ गरीब शब्द पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगर तुम कहोगे मैं अमीर बनूंगा, तो इसका मतलब है कि तुम अभी अमीर नहीं हो और तुम हमेशा उस बनने की अवस्था में ही रहोगे। आदेश ऐसा होना चाहिए जैसे वो चीज अभी इसी क्षण हो रही है। मैं दौलत और प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। मैं हर दिन ज्यादा आत्मविश्वासी और शक्तिशाली बनता जा रहा हूं। इसका दूसरा नियम है कि यह भावनाओं से ओत प्रोत चार्ज्ड विद इमोशन होना चाहिए। जैसा हमने गहराई से चर्चा की, शब्द सिर्फ बीज का खोल है, भावना ही उस बीज के अंदर का जीवन है। तुम्हें अपने आदेश को अपनी सबसे प्रबल भावनाओं प्रेम, विश्वास और अदम्य इच्छा से चार्ज करना होगा। जब तुम आदेश दे रहे हो तो तुम्हें उसे सिर्फ बोलना नहीं है, तुम्हें उसे महसूस करना है। इसका तीसरा और अंतिम नियम है कि यह आभार के साथ समाप्त कंक्लूडेड विद ग्रेट्यूड होना चाहिए। आदेश देने के बाद धन्यवाद कहना यह दर्शाता है कि तुम्हें अटूट विश्वास है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे लिए काम पर लग चुकी हैं। यह विश्वास का सर्वोच्च रूप है। यह मान लेना कि जो मांगा गया है वह मिल चुका है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यहां एक सार्वभौमिक मिडनाइट कमांड का ढांचा है जिसे तुम आज रात अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जब तुम उस गहरी, शांत और भावनात्मक रूप से चार्ज की हुई अवस्था में हो, तो अपनी आंखें बंद करो और अपने मन की गहराइयों को संबोधित करते हुए पूरे विश्वास और अधिकार के साथ कहो, शांत, गहरी और आदेशात्मक आवाज में, हे मेरे शक्तिशाली और अनंत अवचेतन मन, मैं तुम्हें उस हर चीज के लिए धन्यवाद देता हूं जो तुमने मुझे दी है। मैं अब तुम्हें पूरे विश्वास और भावना के साथ आदेश देता हूं कि तुम मेरे जीवन में यहां अपनी मुख्य भावना और इच्छा डालन, जैसे अनंत प्रचुरता और वित्तीय स्वतंत्रता, या अटूट स्वास्थ्य और असीम ऊर्जा, या गहरा आत्मविश्वास और चुंबकीय व्यक्तित्व को आकर्षित करो और उसे मेरी स्थायी वास्तविकता बनाओ। मैं अब इस सच्चाई को अपने अस्तित्व के हर रेशे से स्वीकार करता हूं और महसूस करता हूं। मेरी बाहरी दुनिया को मेरी इस नई आंतरिक दुनिया के साथ पूरी तरह से संरेखित करो। मुझे हर सुबह उस इंसान के रूप में जगाओ जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूं, एक ऐसा इंसान जो शक्तिशाली, निडर और अपने भाग्य का स्वामी है। तुम्हारा काम अब शुरू होता है। यह हो चुका है। धन्यवाद। आइए इस शक्तिशाली आदेश को और भी गहराई से तोड़कर समझते हैं ताकि तुम इसकी असली शक्ति को जान सको। हे मेरे शक्तिशाली और अनंत अवचेतन मन, यहां तुम अपने उस विशाल हिस्से को स्वीकार कर रहे हो और उसके प्रति सम्मान दिखा रहे हो। तुम एक भिखारी की तरह भीख नहीं मांग रहे, तुम एक सम्राट की तरह अपने साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली जनरल को संबोधित कर रहे हो। मैं तुम्हें अपनी इच्छा को आकर्षित करने और उसे मेरी स्थायी वास्तविकता बनाने के लिए आदेश देता हूं। यह स्पष्ट, सीधा और आदेशात्मक है। तुम पूछ नहीं रहे, तुम हुक्म दे रहे हो, और तुम सिर्फ एक अस्थायी चीज नहीं मांग रहे, तुम उसे एक अस्थायी वास्तविकता बनाने के लिए कह रहे हो। मैं अब इस सच्चाई को अपने अस्तित्व के हर रेशे से स्वीकार करता हूं और महसूस करता हूं। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां तुम अपने चेतन मन के हर संदेह, हर तर्क को दरकिनार कर रहे हो।
तुम कह रहे हो, मुझे परवाह नहीं कि मेरी बैंक स्टेटमेंट क्या कहती है, मुझे परवाह नहीं कि शीशे में कौन दिख रहा है, मुझे परवाह नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। मेरी भावनात्मक सच्चाई यह है और यही अंतिम और परम सत्य है। मेरी बाहरी दुनिया को मेरी इस नई आंतरिक दुनिया के साथ पूरी तरह से संरेखित करो। यह एक स्पष्ट निर्देश है। तुम अपने अवचेतन मन को एक काम सौंप रहे हो। बाहरी दुनिया की परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को तुम्हारी इस नई आंतरिक दुनिया के साथ तालमेल ब्याने का काम। यह एक चुंबक को चार्ज करने जैसा है। मुझे हर सुबह उस इंसान के रूप में जगाओ जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूं। यह भविष्य के लिए एक शक्तिशाली विजन सेट करता है। तुम हर दिन एक बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली, अपने आदर्श स्व के ज्यादा करीब संस्करण के रूप में जागने का इरादा कर रहे हो। तुम्हारा काम अब शुरू होता है। यह हो चुका है। धन्यवाद। यह आदेश को सील करता है। यह हो चुका है। इट इज डन। कहना विश्वास की पराकाष्ठा है। तुम यह मान रहे हो कि जैसे ही तुमने आदेश दिया, काम पूरा हो चुका है और अब बस उसके भौतिक रूप में प्रकट होने का इंतजार है। इस ढांचे का प्रयोग करो। इसे अपनी आवाज में, अपनी भावनाओं के साथ भर दो। इसे अपना बना लो। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक विशिष्ट चीज है तो उसे भावना के साथ जोड़ो। अगर तुम एक परीक्षा पास करना चाहते हो तो सिर्फ पास होने के बारे में मत सोचो। उस सफलता के बाद मिलने वाली राहत, गर्व और सम्मान की भावना को महसूस करो और उसे अपने आदेश में शामिल करो। अगर तुम किसी बीमारी से उबरना चाहते हो तो उस स्वास्थ्य की ऊर्जा, उस दर्द मुक्त शरीर की आजादी को महसूस करो। तुम्हारी भावना जितनी सच्ची और तीव्र होगी, तुम्हारा आदेश उतना ही शक्तिशाली होगा। यह प्रक्रिया कोई जादू नहीं है। यह तुम्हारे दिमाग की ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। तुम हर रात अपने दिमाग के सबसे ग्रहणशील समय में अपनी पुरानी सीमित करने वाली वायरस से भरी प्रोग्रामिंग को डिलीट कर रहे हो और उसकी जगह एक नई शक्तिशाली और असीम संभावनाओं वाली प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर रहे हो। जब तुम इस प्रक्रिया को शुरू करते हो तो एक बात को गांठ बांध लो। चमत्कारों की उम्मीद करो, लेकिन रातों रात होने वाले चमत्कारों की नहीं। तुम्हारा अवचेतन मन एक विशाल समुद्री जहाज की तरह है, एक सुपर टैंकर। जब कप्तान उसे 180 डिग्री मुड़ने का आदेश देता है तो वह एक छोटी नाव की तरह तुरंत नहीं मुड़ता। उसे अपनी दिशा बदलने में समय और मीलों का फासला लगता है। लेकिन एक बार जब वह उस नई दिशा में मुड़ना शुरू कर देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसके रास्ते से हटा नहीं सकती। शुरुआत में तुम्हारा चेतन मन, तुम्हारा तर्क, तुम्हारा अहंकार पूरी ताकत से विद्रोह करेगा। वह सुबह उठकर कहेगा, देखो कुछ नहीं बदला, तुम अभी भी वही हो, तुम्हारी समस्याएं अभी भी वही हैं, तुम्हारा बैंक अकाउंट अभी भी वैसा ही है। ये सब बकवास है, समय की बर्बादी है। ये तुम्हारे अंदर बैठी हुई पुरानी प्रोग्रामिंग का प्रतिरोध है। वह अपनी सत्ता, अपना नियंत्रण इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने 4 सालों में वो बीज एक विशाल और मजबूत जड़ों का नेटवर्क बना रहा होता है और फिर 5वें साल में जब जड़ें तैयार हो जाती हैं तो वह बांस का पेड़ कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। तुम्हारा मिडनाइट कमांड वह बीज है। तुम्हारा हर रात का अनुष्ठान उस बीज को पानी देना है, उसकी जड़ों को मजबूत करना है। दुनिया को शायद कुछ समय तक कोई बदलाव ना दिखे, तुम्हारे अपने तर्क को शायद कोई बदलाव ना दिखे, लेकिन तुम्हें प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा, ये जानते हुए कि जमीन के नीचे तुम्हारी वास्तविकता की गहराइयों में एक क्रांति घटित हो रही है। इस यात्रा में तुम्हें एक अंतिम चीज की आवश्यकता होगी और शायद यह सबसे महत्वपूर्ण है, अटूट विश्वास, अनशेकेबल फेथ। विश्वास सिर्फ एक सकारात्मक भावना नहीं है, विश्वास एक निर्णय है। यह एक निर्णय है कि तुम अपनी 5 इंद्रियों से जो देखते हो उससे ज्यादा उस चीज पर भरोसा करोगे जो तुम अपनी 6ठी इंद्रिय, अपनी कल्पना और भावना से देखते हो। विश्वास तब आसान होता है जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं। असली परीक्षा तब होती है जब कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखता, जब तुम महीनों से अपना मिडनाइट कमांड दे रहे हो लेकिन तुम्हारी बाहरी दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, जब तुम्हारा बैंक अकाउंट अभी भी खाली है, तुम्हारा स्वास्थ्य अभी भी कमजोर है और तुम्हारे रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण हैं। यही वह क्षण है
जिसे ब्रह्मांड की परीक्षा कहा जा सकता है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी पुरानी दुनिया, तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग तुम पर आखिरी और सबसे जोरदार हमला करती है। वह तुम्हारे कानों में फुसफुसेगी। देखो, मैंने कहा था ना, तुम एक सपने देखने वाले हो। तुम एक मूर्ख हो। हकीकत को स्वीकार करो और हार मान लो। इस क्षण में तुम्हें अब्राहम लिंकन को याद करना होगा, जो राष्ट्रपति बनने से पहले अनगिनत चुनाव हारे, जिनका व्यापार विफल हुआ और जिन्होंने एक नर्वस ब्रेकडाउन का सामना किया। लेकिन हर रात उन्होंने अपनी कल्पना में एक संयुक्त और मजबूत राष्ट्र की तस्वीर देखी। उन्होंने उस विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। तुम्हें थॉमस एडिसन को याद करना होगा, जिनके एक पत्रकार ने मजाक उड़ाया था, 10,000 बार फेल होने के बारे में कैसा महसूस होता है। एडिसन ने जवाब दिया, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ। मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उनका विश्वास परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर था। तुम्हारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। यह परिणामों पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह इस गहरी समझ पर आधारित होना चाहिए कि प्राकृतिक नियम काम करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, वैसे ही कारण और प्रभाव का नियम, कंपन और आकर्षण का नियम भी हमेशा काम करता है। तुम्हारा काम परिणाम की चिंता करना नहीं है। तुम्हारा काम है सही कारण पैदा करना। तुम्हारा काम है सही कंपन, सही भावना को उत्पन्न करना। परिणाम का ध्यान ब्रह्मांड खुद रखेगा। जब संदेह का राक्षस तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तो तुम्हें उसे अंदर आने की अनुमति नहीं देनी है। तुम्हें अपने अनुष्ठान के प्रति और भी ज्यादा समर्पित होना होगा। तुम्हें अपने आदेश को और भी ज्यादा भावना और दृढ़ता के साथ देना होगा। तुम्हें कृतज्ञता का अभ्यास और भी ज्यादा गहराई से करना होगा, उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी जो सही हो रही है। याद रखो, तुम एक नए इंसान का निर्माण कर रहे हो। तुम अपनी चेतना को एक नए स्तर पर ले जा रहे हो और विकास में हमेशा संघर्ष होता है। एक कैटरपिलर को तितली बनने के लिए कोकून के अंदर एक गहन संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अगर कोई बाहर से उसकी मदद करने के लिए कोकून को समय से पहले काट दे, तो वह तितली कमजोर पैदा होगी और कभी उड़ नहीं पाएगी। वह संघर्ष ही उसके पंखों को उड़ने के लिए जरूरी ताकत देता है। तुम्हारी चुनौतियां, तुम्हारे संदेह, तुम्हारा संघर्ष, यह तुम्हारा कोकून है। यह तुम्हें उस नई वास्तविकता को संभालने के लिए मजबूत बना रहा है जिसे तुम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। इसे एक सदा के रूप में मत देखो, इसे एक प्रशिक्षण के रूप में देखो। दुनिया के महानतम दिमाग इस रहस्य को जानते थे। वे जानते थे कि उनकी चेतना सिर्फ हिमखंड का वह छोटा सा सिरा है जो पानी के ऊपर दिखता है। वे जानते थे कि असली शक्ति, रचनात्मकता का असली स्रोत और सफलता का असली इंजन सतह के नीचे उस विशाल अंधेरे और रहस्यमय हिस्से में छिपा है। और वे यह भी जानते थे कि उस इंजन तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे अचूक रास्ता रात की खामोशी से होकर गुजरता है। अब यह ज्ञान तुम्हारा है, यह शक्ति तुम्हारी है। अब तुम्हें बाहरी दुनिया की दया पर जीने की जरूरत नहीं है। तुम अब अपनी जिंदगी के जहाज के एक असहाय शिकायत करने वाले कप्तान नहीं हो। तुम अब एक सम्राट हो जिसके पास अपने सबसे शक्तिशाली सेवक को आदेश देने की क्षमता और अधिकार है। तो आज रात जब दुनिया सो जाएगी, जब सारा शोर थम जाएगा, तुम्हारा असली काम शुरू होगा। तुम्हारा शयनकक्ष अब सिर्फ आराम करने की जगह नहीं रहेगा, वो तुम्हारे भविष्य के निर्माण का मंदिर बन जाएगा। तुम्हारा तकिया सिर्फ सिर रखने की चीज नहीं रहेगा, वो वेदी बन जाएगा जिस पर तुम अपनी इच्छाओं और विश्वास को स्थापित करोगे। और तुम्हारी नींद सिर्फ एक जैविक जरूरत नहीं रहेगी, वह एक गहरी, शक्तिशाली आध्यात्मिक यात्रा बन जाएगी। आज रात तुम बाहरी दुनिया के शोर को बंद कर दोगे और अपनी भीतरी दुनिया की अनंत शक्ति को जगाओगे। तुम अपने मन के बगीचे से वर्षों की जंगली घास को साफ करोगे और सफलता, स्वास्थ्य और खुशी के सबसे सुंदर बीज बोओगे। आज रात तुम सिर्फ सोओगे नहीं, तुम सृजन करोगे, तुम निर्माण करोगे, तुम आदेश दोगे। आज रात अपने साम्राज्य का सिंहासन ग्रहण करो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी दुनिया को अपनी आंखों के सामने अपनी इच्छा के अनुसार बदलते हुए देखो। यह अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। यह यात्रा लंबी है और इस पर अकेले चलना जरूरी नहीं।
अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप रास्ता भटके, जब भी संदेह के बादल छाएं, तो एक आवाज हो जो आपको आपकी असली शक्ति की याद दिलाए, तो इस मशाल को थामे रखने के लिए इस काफिले का हिस्सा बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर अपनी कहानी का सबसे बेहतरीन अध्याय लिख सकें।